हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास की बायो का जो चैप्टर नंबर 6 है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। इन पे पूरे डिस्कस करेंगे, जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 2027 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को लाभ लीजिएगा। इससे पहले हम पांचों चैप्टर कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए। और दोस्तों, इनका जो निचोड़ होगा दोस्तों, वो हम आप लोग को अप्रूव्ड करा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कह रहे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है। ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत पूछ रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग याद रखिए, यहाँ पे जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो दोस्तों आप लोग इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल याद रखिए, सभी है, ठीक है। यानी सौर ऊर्जा, ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त, यानी कि जिससे प्रदूषण नहीं होता है। सौर ऊर्जा सही बात है, सूर्य के प्रकाश से होता है। पवन ऊर्जा पवन से मिलता है। जल ऊर्जा जो कि जल यानी कि जल से मिलता है, ठीक है। 5 प्रकार का होता है, एक हुआ पवन ऊर्जा, एक सौर ऊर्जा, एक जल ऊर्जा। इसका दोस्तों होता है भूत तापीय ऊर्जा, जो कि दोस्तों ताप से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, कहें कि कचरे का प्रबंधन निम्न में से किसके द्वारा हो सकता है। कचरे का प्रबंधन, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, गड्ढे को भरने में उपयोग करना यह भी सही है। शहर से बाहर जला देना यह भी सही है। कुछ कचरे का पुनः पुनर्चक्रण होता है, जैसे प्लास्टिक सबका, बोतल का फिर से पुनर्चक्रण होता है, जिससे लोहा रहेगा तो उनका फिर नए चीज़ बन जाएगा। शीशा रहता है उनका भी। तो आप लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। अपशिष्ट मतलब जो बेकार चीज़ रहता है दोस्तों यूज होने के बाद। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, कमी है, पुनर्चक्रण है और पुनः उपयोग है, यानी ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। पुनः उपयोग मतलब जिससे बोतल का पानी हम पी ले, बोतल खाली उनमें हम कुछ रख सकते हैं। उपयोग किए, पुनर्चक्रण बोतल का पानी पी लिए, बोतल खाली पड़ गया तो उनको हम कुछ बना देंगे और उसको नया रूप दे देंगे। और कमी है तो ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है। लाख उद्योग, कागज उद्योग या लकड़ी उद्योग। तो वन पर आधारित है लाख, जो कि लुगदी होता है दोस्तों, कागज ये भी वन पर है, लकड़ी उद्योग ये भी ठीक है। तो ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहने कि आहर और पैन किस राज्य की जल संचय व्यवस्था है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए इन दोनों के बारे में, ये होता है बिहार। कहाँ का? बिहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जल संचय की प्राचीन विधि नहीं है। तो कट्टा है, कूल है, डग वेल है और इरिस है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों इनके बारे में, आप लोग इरिस यह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, जीवधारी या प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट है, यूरो द्वितीय का जो संबंध है दोस्तों किससे है। वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से या कोई नहीं। तो यूरो द्वितीय का जो संबंध है ना दोस्तों, ये आप लोग याद रखें वायु प्रदूषण से। किससे? वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। नदी, तालाब, कुआं या समुद्र। भूमिगत तो दोस्तों कुआं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। केचुआ, मछली, शेर या बकरी। तो उभयलिंगी हो जाएगा आपको केचुआ। कोलीफॉर्म क्या है दोस्तों, कोलीफॉर्म दोस्तों यह एक प्रकार का है ना, यह जीवाणु है। क्या दोस्तों? जीवाणु। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। क्या दोस्तों? उदासीन होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए इनके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को। 1 मई को दोस्तों मजदूर दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे है 1980, 1985, 1990, 1995। तो गंगा कार्य योजना को जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों, ये प्रारंभ किया गया था 1985 में। कब? 1985 में। और गंगा डॉल्फिन केंद्र कहाँ पे? तो पटना में है, आप लोग याद रखिएगा।
चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था यह 1973 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चिपको आंदोलन को किसने दोस्तों शुरू किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में किया था। और वहाँ की महिलाएं जो कि अब उत्तरांचल हो गया, पहले उत्तरांचल कहलाता है, अब उत्तर प्रदेश और दोस्तों अरुणाचल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश होता है, ठीक है, अलग अलग है। पहले उत्तरांचल कहलाता है जिसमें दोनों आता था, तो अब उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध यह आपको याद रखना है नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट प्रश्न, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया है। तो दोस्तों यह बचाया गया आपको मिडनारपुर में। कहाँ पे? मिडनारपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो दोस्तों इनको नियंत्रित करने के लिए अतिचारण, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और खनन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों यह आप लोग को याद रखना है, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैव निम्नीकरण जो सड़ गल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। वे 3 प्रकार के जो आर हैं दोस्तों, RRR, ट्रिपल आर मतलब एक फिल्म होता है RRR। तो ये नहीं दोस्तों, यहाँ पे RRR का मतलब हो जाएगा आप लोग को दोस्तों रिड्यूस, रिसाइकिल और रियूज। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? तो इनके विशिष्ट स्थल जो कहलाते हैं दोस्तों वह वन कहलाते हैं। क्या? वन। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? अमृता देवी बिश्नोई का संबंध जो है दोस्तों यह खेजरी वृक्ष से संबंधित है। प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकर से बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें कहते हैं चेक डैम। क्या कहते हैं? चेक डैम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो इसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं। तो दोस्तों ये उत्पन्न हुए आपको दोस्तों केवल प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा या सागरीय प्राणियों के मृत शरीर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन आप लोग याद रखें, जल है, मृदा है, वन है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें स्वपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है? तो दोस्तों उपयोग करने की आवश्यकता पेट्रोलियम को है, कोयला को है, वन को है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है कि विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक जल पाया जाता है और दोस्तों यह 70% भाग में पाया जाता है और दोस्तों 30% भूमि पाए जाते हैं। तो आप इनको याद रखिए, यहाँ पे 70 हैं लेकिन आपको कहीं कहीं 71 दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्न में से सबसे ऊँचा बांध कौन है? सबसे ऊँचा बांध, तो दोस्तों आप लोग याद रखें टिहरी बांध जो कि सबसे ऊँचा बांध है भारत की। भाखड़ा नालन ये दोस्तों विश्व की सबसे ऊंचा बांध है। कह रहे हैं कि सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है ना, टिहरी बांध, भाखड़ा इस सबसे ये भी दोस्तों बड़ा है। तो यहाँ पे इनका राइट जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों गंगा नदी की जो लंबाई है वो दोस्तों 2500 किलोमीटर, कितना? 2500 किलोमीटर। और दोस्तों कहाँ कहाँ पे बहता है, किस किस शहर इनके किनारे हैं? पटना है, भागलपुर है, उसके बाद दोस्तों बक्सर में थोड़ा सा है, इसके बाद दोस्तों आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कटिहार के पास, तो वो भी कटिहार भी है। इस तरह दोस्तों खगड़िया भी थोड़ा सा आता है, तो आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो दोस्तों टिहरी बांध का जो निर्माण किया गया दोस्तों यह उत्तराखंड में किया। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? केचुआ है, कृमि है, हाइड्रा है या मछली? तो केचुआ, कृमि और हाइड्रा है, लेकिन दोस्तों कह रहा है नहीं है, तो ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर का मछली, ये उभयलिंगी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था?
तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था वो दोस्तों डार्विन दिया, किसने? डार्विन ने। नेक्स्ट है प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण और जैविक संसाधन निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए जल। कौन दोस्तों? जल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको हम लोग कहते हैं नम्र क्षेत्र। क्या? नम्र। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इनको जाना जाता है कुल के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है जैव निम्नीकरण अवशिष्ट निम्न में से कौन है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा इनके बारे में। ये दोस्तों आप लोग को हो जाएगा वाहित मल, मलमूत्र, पेड़ पौधे के मृत शरीर। तो ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जैव अनिम्नीकरण अवशिष्ट निम्न में से कौन है? तो शीशा, आर्सेनिक या रेडियोधर्मी पदार्थ। तो ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर होगा सभी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, ये आप लोग के लिए ठीक है। नेक्स्ट है कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में दोस्तों कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आंत में। कहाँ पे? आंत में। भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया? बांध संरक्षण। तो दोस्तों भारत सरकार इनको 1970 में शुरू किया था। अगर बाघ संरक्षण कहेगा तो 1973 में, बाघ प्रोजेक्ट 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो पर्यावरण अनुकूलन नहीं है मोटरसाइकिल से चलना। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा प्रदूषण के लिए तो गंगा में मछली पालन यह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो दोस्तों यह आपको केरल का हो जाएगा। कहाँ का? केरल का। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है, यानी कर्नाटक में जहाँ पे जल को इकट्ठा किया जाता है तो उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को कट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? कट्टा। नेक्स्ट है BS4 का संबंध है। BS4 का संबंध क्या होता है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण। क्या होता है? वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? तो दोस्तों बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण, वन रोपण के कारण, अधिक हरे पौधे से उगने से या जैव विविधता से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसी के कारण होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए इनके बारे में सुंदरलाल बहुगुणा और अमृता, दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। तो यहाँ पर अगर आपको यह नहीं देगा तो आप लोग चंडी प्रसाद भट्ट याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कट्टा किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर दें। आज दोस्तों यह बायोलॉजी का पूरा हो गया है, और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको और चीज़ का लेना है जैसे हिंदी, दोस्तों सोशल साइंस, तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत।